कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम हिबिकी है, जो एक सुनसान घाटी के बीच अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। उसके पीछे एक अजीब सा सींग वाला खरगोश पड़ा हुआ है। हिबिकी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि वो इस मुसीबत में कैसे फंसा या वो चीज क्या है जो उसका पीछा कर रही है। सब कुछ उसके लिए बिल्कुल अचानक था। वो मन ही मन सोचता है कि ये किस तरीके का जीव है। तभी उसे एक हल्की और कोमल लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उस क्रीचर को देखते ही बताती है कि ये एक लेवल 1 का हॉर्न रैबिट है। हिबिकी को नहीं पता ये आवाज किसकी है, पर डर के मारे वो उससे इल्तिजा करता है कि वो उसे अकेला छोड़कर ना जाए। तभी वो खरगोश एक लंबी छलांग लगाकर हिबिकी पर हमला करता है, मगर हिबिकी सही वक्त पर खुद को बचाते हुए साइड में हट जाता है और गलती से उस खरगोश के ऊपर ही जा गिरता है, जिससे दबकर वो खिलाड़ी खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ घने जंगल के बीच एक एल्फ लड़की पेड़ों से होते हुए अपना रास्ता बना रही है। एक अनजान मर्दाना आवाज उसे गाइड कर रही है और उसे लगातार पूरब की तरफ बढ़ते रहने को कहती है, क्योंकि वहां उसका कोई बहुत ही कीमती इंतजार कर रहा है। वहीं हिबिकी अब राहत की सांस लेता है कि वो उस खतरे से बच गया, मगर उसके दिमाग में अभी भी सवालों का बवंडर है कि वो कहाँ है और वो आवाज किसकी है। सिग्नल भी नहीं है, अब मैं किसी को मदद के लिए कैसे बुलाऊंगा। वो खुद को पागल होने से बचाने के लिए ये मान लेता है कि शायद वो आवाज सिर्फ उसके दिमाग का वहम थी। उसे थोड़ी भूख लगने लगती है और वो उस मरे हुए खरगोश को खाने के बारे में सोचता है, पर अगले ही पल डर जाता है कि पता नहीं ये खाने लायक है भी या नहीं। तभी वो आवाज फिर से गूंजती है और बताती है कि ये हॉर्न रैबिट दरअसल एक बेहद स्वादिष्ट डेलीवेसी है जिसे स्टू में डालकर खाया जाता है। हिबिकी को थोड़ा घिन तो आता है, पर वो उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। ठीक है, इसे साथ ले लेते हैं, पर तुम सिर्फ तभी बोलती हो जब मैं कुछ पूछता हूँ, है ना। हिबिकी को महसूस होता है कि यह आवाज तभी एक्टिव होती है जब वो सवाल पूछता है, इसलिए वो अपने बैकपैक के बारे में पूछकर इसे टेस्ट करता है। आवाज बताती है कि यह बैग ऐसे मटेरियल से बना है जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। हिबिकी लगातार अलग अलग चीजों के बारे में पूछता रहता है और वो आवाज हर बार बिल्कुल सटीक और साफ जानकारी देती है। ये देखकर हिबिकी हैरान होता है और पूछता है कि क्या वो उससे भी स्कैन कर सकती है। तभी उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन आ जाती है जिसमें उसके सारे स्टैट्स दिखाई देते हैं। उसका नाम और उम्र तो सही थी, पर उसकी जॉब की जगह प्रेजर प्रोविजनल लिखा देखकर वो चक्कर में पड़ जाता है, क्योंकि वो तो बस एक मामूली हाई स्कूल स्टूडेंट था। ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि तुम आखिर हो कौन। मैं आपका स्टेटस सपोर्ट हूं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ऑथराइज नहीं हूं। हिबिकी को यह बात थोड़ी नाइंसाफी लगती है, पर स्क्रीन पर ढेर सारी नई स्किल्स देखकर उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। वो एक्सपर्ट स्किल यूज करने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता, तो वो सोचता है कि ट्यूटोरियल शुरू करना ही बेहतर रहेगा। तभी वो आवाज कहती है कि ट्यूटोरियल तो पहले से ही चल रहा है, जिसे सुनकर हिबिकी का दिमाग चकरा जाता है। वो आगे बढ़ता है और वर्ल्ड मैप स्किल इस्तेमाल करता है, जिससे एक बड़ा सा नक्शा सामने आ जाता है। पर ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि ये मैप नहीं बल्कि सिर्फ वही रास्ता दिखा रहा है जहां वो अब तक चला था। उसे एहसास होता है कि वो तब से गोल गोल एक ही जगह घूम रहा था, मतलब मैं तब से बेवकूफों की तरह एक ही जगह चक्कर काट रहा था। रास्ता साफ होने के बाद वो मैप की मदद से आगे बढ़ता है। सूरज ढलते तक उसे नीचे एक सड़क दिखाई देती है, पर जल्दबाजी में उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा पत्थर वाली सड़क पर मुंह के बल गिरता है। तभी वो आवाज अनाउंस करती है कि उसे कास्टअवे इन एन इज़ाकाई का टाइटल मिला है। हिबिकी हैरान होता है, पर तभी उसके सामने एक विशालकाय मॉन्स्टर आ खड़ा होता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि अब सब खत्म है। मगर अचानक कहीं से एक जादुई तीर आता है और उस मॉन्स्टर को एक ही बार में ढेर कर देता है। हिबिकी शॉक रह जाता है जब वो देखता है कि एक चट्टान पर एक एल्फ लड़की खड़ी है जिसने उसे बचाया है। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम ठीक तो हो, पर तुम इस मेज ईटर गैसलैंड में क्या कर रहे थे। हिबिकी उसे बताता है कि वो यहाँ अचानक कहीं से प्रकट हुआ, जिसे सुनकर वो लड़की हैरान रह जाती है। इस बीच वो आवाज उस लड़की को स्कैन करती है और हिबिकी को पता चलता है कि वो सच में एक असली एल्फ है जिसका नाम अमीलिया है। पर सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो देखता है कि अमीलिया की उम्र 56 साल है। अमीलिया समझाती है कि ये मैदान दरअसल एक मॉन्स्टर है जो शिकार के थकने का इंतजार करता है, फिर उसे निगल लेता है। हिबिकी की हालत खराब हो जाती है ये सोचकर कि वो मरते मरते बचा है। तभी अमीलिया उसे गले लगा लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि हिबिकी से 10 साल का बच्चा है। एक छोटे बच्चे के हिसाब से तुमने काफी हिम्मत दिखाई। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं 16 साल का हूँ। क्या 16 साल? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी उम्र का कोई इतने छोटे शरीर में भी हो सकता है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और वो दोनों वहीं अपना कैंप लगाते हैं, जहां हिबिकी को पता चलता है कि इस दुनिया में 15 साल की उम्र होते ही किसी को भी बालिग मान लिया जाता है। डिनर में वही हॉर्न रैबिट खाने के बाद हिबिकी अमीलिया से पूछता है कि वो लोग इस वक्त आखिर हैं कहाँ। ये सवाल सुनते ही अमीलिया के मुंह की चाय सीधा हिबिकी के चेहरे पर निकल जाती है। वो माफी मांगते हुए उसका चेहरा साफ करती है और बताती है कि ये हब्राइया का साम्राज्य है। हिबिकी कहता है कि उसे ये इसलिए नहीं पता क्योंकि वो जापान से आया है, पर अमीलिया ने कभी इस जगह का नाम तक नहीं सुना था, जिससे हिबिकी को यकीन हो जाता है कि ये सच में कोई दूसरी ही दुनिया है। अमीलिया को लगता है कि शायद वो अपने घर से दूर अकेला महसूस कर रहा है, इसलिए वो उसे तसल्ली देती है कि कल वो उसे शहर ले जाएगी। शुक्रिया अमीलिया, तुमने मेरी बहुत मदद की है। रात को जब हिबिकी सो रहा होता है, अमीलिया उसे देखते हुए सोचती है कि शायद ये लड़का ही वो कीमती चीज है जिसके बारे में उस स्पिरिट ने उसे बताया था। जल्दी उसे भी नींद आ जाती है। हिबिकी सपने में अपनी पुरानी जिंदगी देख रहा है, जहां वो अपने 3 सबसे खास दोस्तों अमाइन, कायो युको और टीकी के साथ उस डाइनर में है जहां अमाइन काम करता है।
ये तीनों उसके लिए बहुत मायने रखते थे। भले वो उसका कद छोटा होने पर उसका मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। फिर सपना बदलकर उस पल पर पहुंचता है जब वो उस दुनिया में आया। गर्मियों की छुट्टियों से पहले स्कूल का आखिरी दिन था। वो क्लास में जा ही रहा था कि अचानक एक तेज रोशनी उससे टकराई और अगले ही पल वो यहाँ था। सब मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे, पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे। जब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे हरे रंग की कुछ चमकती हुई आकृतियां फ्लोटिंग दिखती हैं। वो आवाज़ उसे बताती है कि ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो अमीलिया ने उनकी हिफाजत के लिए लगाया है। हिबिकी अब ये मान लेता है कि मैजिक सच में होता है। वो अपने अप्रेजर प्रोविजनल जॉब के बारे में पूछता है तो आवाज़ बताती है कि ये उसे भगवान ने दिया है और उसका रैरिटी रैंक बी है। इससे वो किसी के भी स्किल्स और ट्रेड्स को पहचान सकता है, लेकिन इसमें लड़ने की कोई काबिलियत नहीं है, इसीलिए इसे नॉन कॉम्बैट जॉब कहा गया है। अगली सुबह अमीलिया और हिबिकी लेल नाम के सबसे करीब शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। अमीलिया बताती है कि वहां पहुंचने में 1.5 दिन लगेगा। रास्ते में मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं, पर डरना मत, जब तक मैं हूं तुम सुरक्षित हो। अमीलिया हैरान हो जाती है जब हिबिकी उन मॉन्स्टर्स को पहले ही महसूस कर लेता है। हिबिकी बताता है कि ये उसकी वर्ल्ड मैप स्किल की वजह से है। ये सुनकर अमीलिया के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वर्ल्ड मैप एक AAA रैंक की बेहद रेयर स्किल है। लेकिन जब हिबिकी अपने अप्रेजर प्रोविजनल जॉब का जिक्र करता है तो अमीलिया इसे एक मजाक की तरह लेती है और बिल्कुल इंप्रेस नहीं होती। हिबिकी को समझ नहीं आता कि मैप इतना बड़ा डील क्यों है, जबकि वो सिर्फ रास्ता और मॉन्स्टर्स ही तो दिखाता है। अमीलिया दंग रह जाती है कि हिबिकी को इसकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। तभी मैप में क्रिस्टल हॉर्न रैबिट का सिग्नल मिलता है। 200 गोल्ड कॉइन्स की कीमत सुनते ही अमीलिया की आंखों में चमक आ जाती है। चलो हिबिकी, जल्दी से मुझे उसकी तरफ लेके चलो, उसे हाथ से नहीं जाने देना। वो दोनों दूर से उस रैबिट का पीछा करते हैं और अमीलिया मैजिक से उनकी आहट और खुशबू को छुपा देती है। ये देखकर हिबिकी दंग रह जाता है। अमीलिया कहती है कि असली कमाल तो हिबिकी का है और कोई भी एडवेंचरर्स की टीम उसे अपने साथ रखना चाहेगी क्योंकि वो पीछे रह के सपोर्ट दे सकता है। अमीलिया मनी मन उसके साथ पार्टी मनाना चाहती है, पर वो डेस्परेट नहीं दिखना चाहती, इसलिए वो सोचती है कि वो अपनी तीरंदाजी का जलवा दिखाकर हिबिकी को इम्प्रेस करेगी। जब वो अपना धनुष उठाती है तो हिबिकी देखता है कि वहाँ कोई तीर नहीं है। अमीलिया समझाती है कि वो एक स्पिरिट आर्चर है जो हवा से तीर बना सकती है। वो एक तीर छोड़ती है पर वो रैबिट आखिरी पल में बच निकलता है। नहीं, उसके पास एस्केप स्किल है, अब उसे पकड़ना नामुमकिन है। एक रास्ता है, जब वो अटैक करेगा तब वो स्किल यूज नहीं कर पाएगा। मैं उसे अपनी तरफ खींचूंगा। अमीलिया को यह प्लान थोड़ा रिस्की लगता है, पर हिबिकी बताता है कि अप्रेजल से उसे पता चला है कि वो रैबिट ज्यादा समझदार नहीं है। हिबिकी पत्थर की दीवारें खड़ी कर देता है जिससे रैबिट का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो सीधा हिबिकी पे झपट्टा मारता है। सही मौके पर अमीलिया अपना निशाना लगाती है और उसे एक बार में ढेर कर देती है। अमीलिया हैरान है कि ये काम कर गया, भले ही इसका मतलब ये था कि रैबिट हिबिकी को बिल्कुल कमजोर समझ रहा था। तभी वो आवाज हिबिकी को बताती है कि उसके स्किल्स लेवल अप हो गए हैं। अमीलिया समझाती है कि भले ही उसने मारा हो, पर हिबिकी ने पूरे वक्त अप्रेजल यूज किया और खुद को खतरे में डाला, इसीलिए वो इस लेवल अप का हकदार है। वहीं ऊपर स्वर्ग में वो भगवान जिसने हिबिकी को यहाँ भेजा है वो उसकी प्रोग्रेस देखकर खुश है, पर खुद को याद दिलाता है कि ये तो बस ट्यूटोरियल है और हिबिकी का सफर अभी बहुत लंबा है। सीन बदलता है एक एडवेंचर गिल्ड में जहाँ पर आइफल नाम की एक लड़की अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करती है। जब रिसेप्शनिस्ट उसे जॉब बोर्ड की तरफ इशारा करती है तो आइफल कहती है कि उसके पास पहले से ही अपना एक मकसद है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके फुल हाइप कर देना ताकि अगला पार्ट हम जल्दी लेकर आए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।